नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश प्रीतवानी SR का पी गवर्नमेंट कॉलेज पीजी कॉलेज किशनगढ़ से मैं आज ई लेक्चर की सीरीज़ में सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। अपना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट्स पे दे रही हूँ मैं। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है कि मैंने पहले आपको लेक्चर जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन पे दिया था, तो इसका जो है इंट्रोडक्शन के बाद में अब मैं इसमें आपको जो है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बता रही हूँ कि कॉस्ट के हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो जो मटेरियल पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में हम डिवाइड करते हैं। लेबर को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक्सपेंसेस को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मटेरियल का जो पार्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड, जो उसका जो मेजर पार्ट है, उसकी प्राइम कॉस्ट है उसकी, उसमें होता है। जैसे कि आपने एक टेबल बनाई तो उसमें आपने कहा कोई लकड़ी है, वो उसकी मेजर कॉस्ट है, और उसके बाद में आपने उसमें कहा कि जो छोटा मोटा उसका सॉल्यूशंस है, कील आदि लगती है, वो उसका इनडायरेक्ट पार्ट है। ऐसे ही जो है मतलब जो उसके मेजर इंडिग्रेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही लेबर अगर हम लेते हैं तो लेबर के भी 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे मैन्युफैक्चरिंग लेबर है, जो प्रोडक्टिव लेबर है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर, जो कि मेजर कॉस्ट का पार्ट होता है, उसका अमाउंट भी ज़्यादा होता है। और उसका जो इनडायरेक्ट पार्ट है उसमें हम जो है इनडायरेक्ट पार्ट में जो हम उसकी जो है आउटपुट वेजेस जो जैसे कि आपने उसके फॉरमेंस को वेजेस दिया, कि 4 कीपर्स को दिया, स्टोर कीपर्स को दिया आपने, या आपने सैलरी सेल्समैन को सैलरी दी है, तो ये सब उसमें आता है। डायरेक्टर को फीस दी आपने, ये सब अपन इसमें लेते हैं, जिनको कि डायरेक्टली प्रोडक्शन से लिंक नहीं किया जाए, किसी कॉस्ट सेंटर पर नहीं डाला जाए, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर। इसके बाद में हम एक्सपेंसेस लेते हैं। एक्सपेंसेस भी हमारे 2 पार्ट हैं इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं जिसको कि कॉस्ट सेंटर पे डाला जाता है, जिनको कि हमें वापस से किसी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किसी अलोकेशन के बेस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खर्चों का हमें बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो उसके अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि डायरेक्टली उस पर जो आपने कॉस्ट सेंटर पे जो खर्चे डाले हैं आपका, उनको हम उसमें ले सकते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेस कहलाते हैं ये। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं आपके जो खर्चे जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उस पर कॉस्ट सेंटर पे डाले नहीं जा सकते, उनके बांटने के लिए एक उचित आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी आगे आपको ओवरहेड्स में पढ़ना होगा, लोकेशन, अपॉर्चनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन खर्चों का। लेकिन फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि खर्चे जो है 2 तरह के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्या इसकी पहचान आपको समझनी है। और इसके बाद हमने डायरेक्ट पार्ट जो है कॉस्ट का जो है, उसमें तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस तीनों को इन्वॉल्व कर लिया है। और एक्सपेंसेस में जो है वापस इनडायरेक्ट में भी हमने तीनों को लिया है, यानी कि आपकी कॉस्ट का मेजर पार्ट, मेजर जो उसकी कॉस्ट है उसको तो हमने डायरेक्ट में ले लिया है, और इनडायरेक्ट में जो है अदर एक्सपेंसेस को, अदर मटेरियल और अदर, जो कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिया गया है। तो बच्चों, इस तरह से इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होती है उसे हम ओवरहेड कह सकते हैं, बर्डन कहा जा सकता है। और इसके लिए ओवरहेड्स को या तो हमें बांटने के लिए एक आधार की आवश्यकता पड़ती है, और ICMA ने इसको जो है, इसकी डेफिनेशन जो दी है मैं आपके समक्ष बताना चाहूँगी कि द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस वेजेस कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो हैं वो 4 तरह के हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हैं, और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हैं, सेलिंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड्स हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिर वापस से हम किसको लेंगे, जैसे फैक्ट्री के से रिलेटेड खर्चे हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट हैं, दैट मीन्स मतलब उसको डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं कि भाई आपने कहा कि भाई ए सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या होते हैं हमारे बच्चों, जो कि जैसे ABCD 4 वस्तुएं आपने बनाई है, 4 आपके डिपार्टमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कॉस्ट सेंटर्स, जिसकी लागत आपको कैलकुलेट करनी है। हम उन्हें ABCD नहीं करके हम उन्हें कॉस्ट सेंटर्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो कॉस्ट सेंटर पे अगर आपने कहा कि भाई फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं तो आपने ABCD में डिवाइड करने हैं, तो वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, आपका इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, तो ये सब खर्चे कॉमन खर्चे हैं, कॉमन फैक्ट्री खर्चे हैं, उनको हमें A, B, C और D पे डिवाइड करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अपॉर्चनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिस के जो खर्चे हैं, आपके सैलरी है, आपके ऑफिस स्टाफ की, डायरेक्टर की फ़ीस है, फीस रेंट है आपका, स्टेशनरी के खर्चे, ये सारे आपके ऑफिस ओवरहेड आते हैं। और इसी तरह से फिर हम जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स लेते हैं। तो उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आपके जो माल को सेल करने से रिलेटेड खर्चे हैं, आपका विक्रय करने से संबंधित खर्चे, उसके वितरण से संबंधित खर्चे, आपके एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, आपका गोदाम के सारे खर्चे आते हैं, वेयर हाउस का रेंट आप देने हैं, डिलीवरी वैन्स का खर्चा दे रहे हैं, तो ये सारे खर्चे जो आपके आते हैं ये इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं। तो ये इसमें अपन ने इसको देखा कि कौन कौन से खर्चे अपने को इसमें लेने हैं। और
इसके बाद में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बाद में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये टोटल हमारी कॉस्ट बन गई। तो इसमें वापस से मैं इसको समराइज़ करके आपको वापस से बताती हूँ कि हमने ये पढ़ा कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट को हमने ऊपर अलग से प्राइम में दिखा दिया। दिखाने की वजह क्या रही होगी? वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें पता लगे कि हमारी कॉस्ट का मेजर पार्ट क्या है ना। अब आपने अगर अपनी कॉस्ट को मार्केट में जो आपकी कॉस्ट है वो अगर आपकी ज़्यादा हो जाती है तो कोई आपसे माल नहीं खरीदेगा। आप अपनी कॉस्ट को जो है 50 रुपये आपका साबुन की एक बट्टी आप देते हैं, सोप केस देते हैं, सोप देते हैं, और मार्केट में दूसरे जो अपना सोप जो है 20 रुपये का दे रहे हैं, तो आपके सामान को कोई नहीं खरीदेगा और इस तरह से आपका प्रोडक्शन वेस्ट हो जाएगा और आप जो है बिज़नेस आपका लॉस में चला जाएगा। तो बिज़नेस को सही रखने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप कॉस्ट को कंट्रोल करते जाएं, कॉस्ट को सही तरह से कैलकुलेट करें। तो सही कैलकुलेशन में एक पार्ट ये भी आता है कि हम ये भी देखें कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है जो कि इसमें नहीं ऐड होनी चाहिए। तो बच्चों, कॉस्ट शीट अगला चैप्टर हम इसमें देखेंगे, तब हम ये अच्छे से डिटेल में और समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन मैं फ़िलहाल आपको यहाँ शॉर्ट में बता दूँ जो आपने पढ़ा है उसको कैसे कॉस्ट शीट में दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट को दिखा रहे हैं, उसके बाद उसमें आप ओवरहेड्स को ऐड करते हैं और उनमें सबसे पहले फैक्ट्री को जोड़ते ही आप उसे कहेंगे वर्क्स कॉस्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड्स को जोड़ने के बाद में फिर आप उसे कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट को जोड़ने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड जोड़िए तो उसको कहा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, और फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़िए तो वो आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल कॉस्ट तक हम पहुँचते हैं और उसके बाद में उसमें हम जो है सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट आता है, वही जो फाइनेंशियल में करते आए थे आप। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर हमने कॉस्ट फैक्टर को कैलकुलेट किया है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अब आपको बताने जा रही हूँ जो कि इसके लास्ट में मैंने आपको बताई है कि एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट। कॉस्ट में से कौन कौन सी चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, किस किस को हमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो हम कॉस्ट में शामिल करने वाली चीज़ें हैं वो थी हमारी मेजर कॉस्ट। अगर आपने ये सब चीज़ें जोड़ ली, आपने कहा कि हमने इंटरेस्ट पे किया है लोन का, कैपिटल का इंटरेस्ट पे किया हमने, या आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या आपके ट्रांसफर टू रिजर्व्स हैं, रिजर्व बना लिया आपने। अब इन सब खर्चों को अगर आपने कॉस्ट शीट में स्थान दे दिया तो क्या होगा बच्चों? आपकी कॉस्ट अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी, और अनावश्यक रूप से बढ़ती ही मार्केट में आपकी वस्तु सेल नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा मेजर ध्यान किस पे है? अब आपको यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि इसका मतलब हम कॉस्ट को छोड़ रहे हैं क्या? छोड़ नहीं रहे हम उनको, लेकिन ये कि उन कॉस्ट को हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे। किसमें? कॉस्ट शीट में शामिल नहीं करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट हम निकालने जा रहे हैं, उसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रिजर्व्स हैं, आपके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स हैं, आपके फाइनेंशियल नेचर की जो आपकी कॉस्ट हैं, कैपिटल लॉसेज हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जो कि मैंने इसमें पूरे डिटेल में बताया है। और लास्ट में मैंने आपको इसमें वापस से एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को टेबल से क्लियर किया है। ये देखिए आपके सामने टेबल है, 3 पार्ट है हमारे एक्सपेंडिचर कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल वापस से 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और लेबर भी 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और अदर एक्सपेंसेस भी 2 तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर इनमें से हमने डायरेक्ट को अलग कर दिया तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट को सबको एक साथ ऐड कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स वापस से 4 तरीके के हैं, वर्क्स ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इस तरह से इसके बाद में जो हम आगे, अगर आप इसके में कोई आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, थ्योरेटिकल वैसे पोर्शन है इसका ये, लेकिन बेस इसी से तैयार होगा आपका, जिसके आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर आगे पीजी में भी पढ़ेंगे। अगर आपको कभी इसमें कोई और प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको नोट्स और भी प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी लैंग्वेज में भी, और ये इंग्लिश में मैंने फ़िलहाल समय के हिसाब से जो है दिए हैं। तो मेरा नंबर है 9928371948। आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और मैं आपको इसका और ज़्यादा क्लियर इसका कर सकती हूँ, क्योंकि 32 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर वो आपके साथ में शेयर होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे बच्चे सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि सीए कर रहे हैं आप, या सीएस करते हैं साथ में, या एमबीए में जाते हैं, तो भी आपको जो है कॉस्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसको आप अच्छे से समझें, और कभी भी इसके बाद नेक्स्ट वाली जो सीरीज़ है मेरी इसका कॉस्ट शीट, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, तो इससे आपको कॉस्ट अच्छे से क्लियर होती जाएगी। धन्यवाद।